दोस्तों, क्या गांजे को लीगल हो जाना चाहिए और भारत में गांजा कब होगा लीगल? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। गजब की जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि जिन लोगों को गांजा रखने और पीने के जुर्म में जेल में बंद किया गया था, उन्हें रिहा कर दिया जाए, क्योंकि गांजा रखना और पीना कहीं का जुर्म नहीं है और इस कानून ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब इसके बाद से ही एक बार फिर गांजे को लीगल करने या ना करने की जंग छिड़ गई है। दोस्तों, गांजा और मैरिजुआना एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही समाज व सोसाइटी इससे अपना मुंह सिकोड़ती है और गांजा पीने वाले शख्स के माथे पर चरसी व गंजेड़ी आदि का ठप्पा लग जाता है। आइए जानते हैं गांजे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनसे हम जान पाएंगे कि गांजा इंडिया में लीगल होगा या नहीं। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में गांजा लीगल है और उन देशों को इससे एक बड़ी आय होती है। दोस्तों, आज जिस प्रकार भारत में शराब और भांग ठेके में बिकती है, एक जमाना था जब भारत में गांजा भी ठेके में बिकता था। लेकिन यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ एक बड़ी चालाकी के साथ एक चाल चली। भारत के साथ साथ कई देशों में गांजे को सिंथेटिक ड्रग्स बताकर इसे बैन करवा दिया गया और खुद अपने देशों के राज्यों में लीगल कर अरबों डॉलर की कमाई करने लगे हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि भारत में गांजे को बैन करना पड़ा? क्या गांजा सिंथेटिक ड्रग्स है और दुनिया में किन देशों में गांजा लीगल है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे चैनल की हर वीडियो तक पहुंच सके। दोस्तों, हम इसके लीगल और इलीगल होने का पर्चा पूरा आपके सामने खोले, इससे पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं और एक नजर मैरिजुआना के इतिहास पर डालते हैं। दोस्तों, बात साल 1985 की है, जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे और उस समय गांजे की कई असरदार दवाइयां बनाई जाती थी। साल 1961 में यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ने गांजे को सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया और भारत से कहा गया कि तुम इसे बैन कर दो। लेकिन मामला दवाई बनाने का होता तो कर भी देते, लेकिन गांजा भारत में एक और जगह से जुड़ा हुआ था और वो था हिंदू आस्था। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में गांजा और भांग को लेकर लोग धार्मिक रूप से इमोशनली अटैच हैं। लेकिन 1985 में यूएन के बहुत दबाव डालने पर राजीव गांधी ने फैसला ले ही लिया और इसे सिंथेटिक ड्रग्स की श्रेणी में मानते हुए इसे भारत में बैन कर दिया। अब गांजा भारत में बेचना इलीगल हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि दवा बनाने वाली कंपनियों, तंबाकू व शराब की कंपनियों के दबाव के कारण गांजे को बैन किया गया, क्योंकि गांजा लीगल होता तो लोग दारू पीकर गाड़ियां नहीं ठोकते और तंबाकू का कंजप्शन कम होता तो सरकार को टैक्स कहां से मिलता और लोग गांजा फूंक कर बीमारियां ठीक कर लेते तो दवाइयां कैसे बिकती। मुझे पता है कि इन सभी बातों को सुनकर आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि गांजा वास्तव में एक सिंथेटिक ड्रग है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, सिंथेटिक ड्रग उसे कहा जाता है जो लैब में केमिकल का इस्तेमाल करके सिर्फ नशे के लिए बनाया जाता है। लेकिन गांजा तो एक पौधा है जो बीज डालने पर मिट्टी और पानी से उगता है, ना कि इसे लैब में बनाया जाता है। अब गांजे को ही सिंथेटिक ड्रग घोषित कर दिया, फिर तो आम, अमरूद, अनार और वो हर चीज जो मिट्टी में बीज डालने पर बनती है उसे भी सिंथेटिक घोषित कर देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यूएन के लोग खुद ही 4 से 5 कश मार के बैठे होंगे, जिस कारण उन्होंने गांजे को सिंथेटिक ड्रग की श्रेणी में रख दिया। लेकिन दोस्तों, यहीं से आता है इस कहानी में ट्विस्ट। जी हाँ, अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली जिसे हम वक्त रहते समझ नहीं पाए। चलिए जानते हैं इस चाल के बारे में। अमेरिका में इसे यूएन के कहने के बाद भी लीगल कर दिया। दोस्तों, यहीं पर तो भारत के साथ एक असली खेल हुआ। दोस्तों, कैंसर की दवाई में गांजे का इस्तेमाल होता है और वो दवाई अमेरिका बड़े पैमाने पर बनाता है और इन दवाइयों को भारत खरीदता भी है। अमेरिका ही छोड़ो, दुनिया के 40 देशों में गांजा लीगल है। तो अमेरिका में गांजा छुपा छुपा कर नहीं बेचा जाता, वहाँ पर तो खुले आम गांजे की बिक्री होती है और सालाना सरकार को अरबों रुपयों का मुनाफा होता है। ये बात तो छोड़ो, कोरोना काल में वैक्सीनेशन के समय अमेरिका में कई जगहों पर गांजा बांटा गया था ताकि लोग इसकी लालच में आकर वैक्सीन लगवाएं। अब गांजे की बैक स्टोरी जानने के बाद अब वापस उसी सवाल पर आते हैं कि क्या गांजा सच में अब खुलेआम बाजारों में बिकेगा? बीते एक दशक में अमेरिका के 17 राज्यों ने मनोरंजन के लिए व 36 राज्यों ने दवा के तौर पर गांजे को मंजूरी दी है। मतलब इन राज्यों में रहने वाले लोग आसानी से गांजा खरीद सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका में कैलिफोर्निया गांजे की उदारीकरण के मामले में फर्स्ट नंबर पर आता है, क्योंकि 1996 में यहाँ पर गांजे के मेडिकल इस्तेमाल को व 2016 में मनोरंजन में इसके इस्तेमाल को यहाँ पर हरी झंडी मिली है। इसका मतलब यह है कि आपकी उम्र अगर 21 साल से ज्यादा है और आप कैलिफोर्निया के निवासी हैं, तो आप गांजा घर में ले सकते हैं। हालांकि सार्वजनिक जगहों पर इसके इस्तेमाल पर बैन है। अब रही बात इसकी बिक्री और प्रोडक्शन की, तो इसके लिए राज्य प्रशासन से परमिट लेना जरूरी है। लेकिन परमिट ऐसे ही नहीं मिल जाता, एक टेढ़ी खीर है। अगर राज्य का कोई भी शहर नहीं चाहता है कि वहाँ पर गांजा खुलेआम बिके, तो वह परमिट देने और अपने इलाके में गांजे की बिक्री पर रोक लगा सकते हैं। मतलब कहीं पर गांजा आसानी से मिल जाता है तो कहीं पर इसकी बिक्री पर रोक है। ऐसी स्थिति में लोग गांजा कैसे खरीदते हैं और गैर कानूनी की जगह कानूनी तौर पर गांजा खरीदने से क्या फायदे हैं? तो देखिए दोस्तों, लाइसेंस प्राप्त दुकानों से गांजा खरीदने का मतलब यह है कि इसकी खेती में उच्च मानकों का ध्यान रखा गया है, शुद्धता और गुणवत्ता के लिए इसकी टेस्टिंग हुई है और इसमें टॉक्सिक मेटल्स और पेस्टिसाइड के कारण मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये कस्टमर्स के लिए आसान लगता है, लेकिन उत्पादकों के लिए यह बहुत ही पेचीदा मामला है। जी हाँ, क्योंकि पूरे देश में गांजे को लीगल अप्रूवल नहीं मिल रहा
रहा है। ऐसी स्थिति में बिजनेस के लिए बैंक लोन देने से भी कतराती है। व्यापार बढ़ाना कंपनीज के लिए मुश्किल काम है। उसके लिए राज्य से बाहर गांजा बेचना गैर कानूनी है। साथ ही इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी अपराध है, भले ही दूसरे राज्यों में अडल्ट के लिए गांजे का इस्तेमाल की अनुमति हो। इन सभी बातों के साथ में ये भी जान लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या हालत है। दोस्तों 2018 में जब कनाडा ने गांजे के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता देने का फैसला किया, तो प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर दोनों में खास उत्साह देखने को मिला है और गांजा कंपनी के शेयर तेजी से उछलने लगे। लेकिन जल्द ही मुश्किलें सामने आ गई। ऐसे सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि कोई भी देश गांजे के नियमों को लेकर ढील नहीं देना चाहते। दोस्तों 2020 में यूनाइटेड नेशन कमीशन और नार्कोटिक ड्रग्स ने गांजे को खतरनाक और अत्यधिक नशे वाली सूची से निकाल दिया है, लेकिन इसके नॉन मेडिकल और नॉन साइंटिफिकली इस्तेमाल को गैर कानूनी में रखा गया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सदस्य देश गांजे के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता नहीं दे सकते। ऐसे में एक्सपर्ट का यह कहना है कि जिन सदस्य देशों ने मनोरंजन के लिए कानूनी तौर पर इजाजत दी है, वह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। जी हाँ, उनके लिए एक तरह का संकट पैदा हो गया है और उन्हें संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेनी पड़ सकती है। उत्तर और दक्षिणी अमेरिका इस मुद्दे का समाधान तराशने की कोशिश कर रहे हैं। तंबाकू और शराब की कंपनियां गांजे के व्यापार में भी अपना हाथ आजमाना चाहती है, क्योंकि इन्हें सरकारी नियमों के दायरे व ऐसे बाजारों में काम करने का बहुत ही अनुभव है। लेकिन उन कंपनियों के लिए भी यह राह आसान नहीं है। ये चीज उस पर निर्भर करती है कि ये कानूनी रूप से लगे बाजार और कानूनी बाजार के उपभोक्ताओं को अपनी ओर लाए और नए उपभोक्ताओं तक यह पहुंचे। उदाहरण के तौर पर आप कनाडा के गांजा बाजार को देख सकते हैं। ब्लैक मार्केट के मुकाबले यहाँ पर कानूनी बाजार उपभोक्ताओं के लिए कई नए उत्पाद लेकर आया है। प्रोड्यूसर्स उसमें उत्पादकता का ध्यान रखते हैं और साथ ही इसकी कीमत सस्ती रखते हैं, जिस कारण यहाँ पर ब्लैक मार्केट के बजाय लोग कानूनी मार्केट की तरफ आकर्षित हुए हैं। खैर, ये बात तो सिर्फ कनाडा की थी, लेकिन क्या पूरी दुनिया गांजे के कानूनी व्यापार के लिए तैयार है? इस दिशा में कई देश काम कर रहे हैं। नीदरलैंड सरकार कुछ गांजा उत्पादकों के साथ मिलकर जानने की कोशिश कर रही है कि क्या गांजे का नियंत्रित कानूनी व्यापार संभव है। लक्समबर्ग इसे जल्दी ही कानूनी मान्यता देने के करीब है, तो स्विट्जरलैंड और इजराइल भी इसे लेकर बड़ी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। दक्षिणी कोरिया और थाईलैंड जैसे देश केवल गांजे के मेडिकल इस्तेमाल को ही अनुमति देते हैं, तो कई देश इसकी खेती व मेडिकल इस्तेमाल को इजाजत देते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाते हैं। ये सभी देश गांजा उगाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचने के रास्ते तराश रहे हैं। कई देशों में इस व्यापार में निवेश भी बढ़ रहा है। गांजे का उपयोग करने वाले यह कहते हैं कि यह नेचुरली उपलब्ध है, इसलिए यह दीर्घकालिक हो सकता है। उनको यह चिंता सता रही है कि शराब की तरह गांजा भी नशे की लत ना बन जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए।